और भाई लोग अगर आप सभी लोगों को ये देखना है कि हो युहाओ और तांग उटंग के बेटा कैसा दिखता है तो आप सभी लोग मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने हो युहाओ और तांग उटंग की बेटा हो जानजी के बारे में सब कुछ बता दिया है और तो और उसी में मैंने ये भी बता दिया है कि साउलैंड टू और लैंड ऑफ मिराकल्स कैसे कनेक्टेड है और लैंड ऑफ मिराकल्स में हो जानजी क्यों गया था और आखिरकार तांगसान भी लैंड ऑफ मिराकल्स में क्यों अपीयर हुआ था। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हैं। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि साउलैंड 2 के लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि दाई लोली ने गुस्से में आकर युहाओ को कहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को इस तरीके से मारने की। तो युहाओ ने भी जवाब देते हुए कहा था कि ये लड़की तुम्हारी वजह से ही घायल हुई है। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कहता है कि आखिर मैंने कैसे उसे घायल किया है, वो तुम थे जिसने जुयुन को हर्ट किया है, आखिर तुम मुझे इसके लिए दोष कैसे दे सकते हो। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो उसे पसंद करते हो ना, जबकि तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे अपनी लवर की जैसे ट्रीट करना चाहिए था। जब मैंने उस टाइम में उसे घायल किया था तो उस टाइम में तुम क्या कर रहे थे, तुम तो अपनी लवर को भी प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक यूजलेस कचरा हो। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली कुछ भी जवाब दे नहीं पाता है। और भाई लोग इससे अगर बात किया जाए तो युहाओ नॉर्मली हमेशा उसे बेइज्जत, ह्यूमिलिएट और बुली करता था, लेकिन आज जो उसने किया है ये दूसरी दिन से काफी ज्यादा ही अलग था। पहले तो युहाओ ने जुयुन के सामने उसकी बेइज्जत करा था, उससे भी बढ़कर इस बार युहाओ ने दाई लोली के सामने ही जुयुन को हर्ट करा था। फिर हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जिसकी आंखें सडनली रेड हो गई थी और वो देखने में काफी ज्यादा ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ वो व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को रिलीज करता है और वो काफी खतरनाक व्हाइट टाइगर के साथ युहाओ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और भाई लोग हमें इसकी 3 सेकेंड का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाई लोली दोबारा से जमीन में आकर गिर गया था। फिर युहाओ उसे काफी गुस्से में कहता है कि एक कचरा हमेशा ही कचरा रहता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी लवर को यहीं पे मार सकता हूँ या मैं जो चाहूँ मैं तुम्हारे लवर के साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ, आखिर तुम मुझे क्या ही कर पाओगे, तुम मुझे कुछ भी कर नहीं पाओगे, तुम सिर्फ लाचार, बेबस, हेल्पलेस हालात में मुझे देख ही सकोगे, तुम सिर्फ तुम्हारी लवर को तुम्हारी आंखों के सामने ही मरते हुए देख पाओगे, इसके अलावा तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। ये कहते हुए युहाओ एक इविल लुक को फ्लैश करता है जिसे देखकर दाई लोली जैसे तैसे खड़े होकर कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। ये कहने के साथ ही दाई लोली की आंखें कंप्लीटली रेड हो गई थी और इसी के साथ वो युहाओ की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है। और इसके बाद हमें दोबारा से 3 सेकेंड्स के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बैंग आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ दाई लोली दोबारा से जमीन में आकर गिर गया था, लेकिन इस बारी वो हार नहीं मानता। वो सडनली खड़ा होकर दोबारा से युहाओ की तरफ चार्ज करता है जिसे देखकर युहाओ की आंखों में भी स्माइल अपीयर हो गया था और तो वो इस बारी दाई लोली की आंखों में कुछ फर्क देख पा रहा था, लेकिन इस चीज से तो युहाओ को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। दाई लोली दोबारा से युहाओ की तरफ चार्ज करता है और 3 सेकेंड्स के बाद दोबारा से वो जमीन में गिरता है और ऐसे ही 3 सेकेंड्स बीतते ही जाते हैं जबकि दाई लोली भी जमीन में पटकते ही जाता है और ऐसे ही पूरे 10 बार युहाओ ने दाई लोली को जमीन में फेंक दिया था। और तो और इस बार युहाओ कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से दाई लोली को मार रहा था। सिर्फ दाई लोली घायल ही नहीं हुआ था बल्कि उसकी इंटरनल बॉडी में भी इंजरीज आ गए थे, जबकि अभी भी दाई लोली हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जब भी जमीन में गिरता था वो दोबारा से खड़ा होकर युहाओ के ऊपर अटैक करता था और ऐसा करते करते उसके मुंह से काफी खतरनाक तरीके से खून भी बाहर निकलने लगे थे, जिसे देखकर जुयुन हेल्पलेस तरीके से कहती है कि तुम इससे मत लड़ो, तुम इसके जैसे फाइट करने में अच्छे नहीं हो। जुयुन की इस बात को सुनकर दाई लोली मुंह के खून को हटाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, मैं जैसे भी करके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहने के साथ ही वो एक बारी जुयुन को पीछे मुड़कर देखता है और दोबारा से युहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो भी इस चीज को देखकर अपने दिल में काफी ज्यादा ही खुश होता है, क्योंकि ये इसीलिए है क्योंकि वो दाई लोली को देखकर बता सकता था कि दाई लोली की मार्शल सोल धीरे धीरे करके अवेकन हो रहा है और तो और उसकी स्पिरिट पावर भी काफी तेजी में बढ़ रहा है। और
ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये म्यूटेटेड व्हाइट टाइगर की ट्रू एजेंट्स था। और तो और दाइलोली की अभी के अटैक काफी खतरनाक जानलेवा था और उसकी स्पीड भी काफी तेजी में बढ़ रहा था और इसी के साथ उसकी ऑरा भी काफी तेजी में फैल रहा था। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ भी यही चाहता था कि दाइलोली भी यूहाओ की तरह सेम रिलम में एंटर करे जब डोंगर डीप स्लीप में गई थी और उसने 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल को डेवलप किया था। और भाई लोग आखिरकार आप सभी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यूहाओ ने जुयुन को इतना बुरी तरीके से इंजर्ड किया होगा? क्या आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यूहाओ इविल हार्टलेस बन गया है और उसके पास कोई भी मैनर नहीं है? और क्या आपको लगता है कि यूहाओ किसी भी लड़की को ऐसे ही मार देगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूहाओ तो सिर्फ दाइलोली को यही दिखाना चाहता था कि दाइलोली अपने करीब के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर नहीं सकता है और ना ही वो अपने लवर को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए यूहाओ ने सडनली इस तरीके की एक्शन को यूज करा था दाइलोली को एक्सट्रीम लेवल की गुस्सा दिलवाने के लिए और ये चीज काम भी कर गया था क्योंकि दाइलोली बर्जर्क मोड में चला गया था और उसकी सोल और स्पिरिट पावर काफी तेजी में बढ़ रही थी। वैसे तो अभी उसके बॉडी में काफी सारे इंजरीज आ गई थी लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में यूहाओ के लिए काफी ज्यादा ही गुस्सा भर गया था। फिर हमें दोबारा से जुयुन को दिखाया जाता है जो दाइलोली की इस हालात को देखकर उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लग गया था और वो रोते हुए दाइलोली को लड़ने से मना कर रही थी और वो दाइलोली यूहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए भी देख पा रही थी लेकिन वो दाइलोली को यूहाओ से लड़ने के लिए मना बिल्कुल भी कर नहीं पा रही थी। इसीलिए जुयुन सिर्फ हेल्पलेस तरीके से दाइलोली को बार बार इंजर्ड होते हुए देख पा रही थी और यूहाओ इस टाइम में पूरी तरीके से डेविल जैसा दिखाई दे रहा था जबकि दाइलोली यूहाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते ही जा रहा था जिसे देखकर जुयुन दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है कि लोली तुम हार मानो, तुम उसे हरा नहीं सकते हो, वो तुमसे पावर के मामले में काफी ज्यादा ही ऊपर है। जुयुन की इस बात को सुनकर दाइलोली इस बारी अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और भाई लोग दाइलोली इस टाइम में काफी ज्यादा ही डरावना दिखाई दे रहा था और भाई लोग देखते ही देखते दाइलोली की बॉडी से एक लाइट आसमान की तरफ चले जाता है और पूरे आसमान काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगता है और कुछ ही सेकेंड्स के बाद वहाँ पे एक ब्लडी टाइगर की ह्यूज फिगर अपीयर होती है और सच में ये फिगर काफी ज्यादा ही बड़ा था और ये फिगर देखने में भी काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि दाइलोली की मार्शल सोल इवॉल्व हो गई है। फिर दाइलोली जुयुन को एक बारी देखता है और वर्ड बाय वर्ड कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहने के साथ ही वो दोबारा से काफी खतरनाक फॉर्म में यूहाओ के ऊपर अटैक करता है और भाई लोग वो इस बारी पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया था और वो इवॉल्व होने की वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा ही तेज हो गया था जिसे देखकर यूहाओ साइलेंटली नॉट करता है। और अगर बात किया जाए तो अभी दाइलोली की फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही बढ़ गया था और पूरे 1 महीने दाइलोली के साथ रहने के बाद यूहाओ को भी दाइलोली के प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया था। दाइलोली की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जब वो कल्टीवेट करता था तो उसकी मार्शल सोल एक्टिवेट नहीं होती थी। वैसे तो ड्यूक मैंसन के एक्सपर्ट्स को भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया था लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अब दाइलोली को कैसे ठीक किया जाए और दाइलोली को ठीक करने के लिए क्या करना होगा और इसी के वजह से ही दाइलोली की हालत ऐसा हो गया था और रिजल्ट के तौर में वो कल्टीवेशन में काफी ज्यादा ही पीछे था और वो कल्टीवेशन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सका था। लेकिन अभी अभी यूहाओ ने दाइलोली की मार्शल सोल को अवेकन कर दिया था। जो काम ड्यूक मैंसन वाले लोग ने कर नहीं पाए थे वो काम यूहाओ ने कर दिखाया था। दाइलोली की मार्शल सोल को अवेकन करने के लिए यूहाओ ने सिंपली जुयुन को यूज किया था। जुयुन की मदद से ही यूहाओ ने दाइलोली को अवेकन किया था क्योंकि उसने जुयुन की इस्तेमाल करते हुए उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा दिलवाया था और दाइलोली जुयुन को प्यार करने की वजह से वो बर्जर्क मोड में चले गया था और इसी के वजह से ही उसकी मार्शल सोल अवेकन हुआ था और तो और वो अवेकन होने की वजह से उसकी सोल पावर डायरेक्टली 32 लेवल से 34 लेवल पर पहुंच गया था। फिर हमें दाइलोली को दिखाया जाता है जो यूहाओ के काफी करीब पहुंच गया था और उसने काफी खतरनाक तरीके से यूहाओ के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन बुरी बात तो ये थी कि यूहाओ और उसकी कल्टीवेशन लेवल में कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप था और तो और उसके तुलना में यूहाओ कुछ ज्यादा ही पावरफुल भी था। फिर यूहाओ दाइलोली की हाथों को स्मैश करता है और वो दाइलोली को काफी बुरी तरीके से जमीन में पटक देता है और इस चीज को देखकर जुइन फोर्सफुली खड़ी होती है और वो काफी तेजी में दाइलोली की तरफ भागते हुए कहती है कि
और इस टाइम में जुयुन काफी ज्यादा ही उदास दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लग गया था और दाईलुली को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन में गिरता देख जुयुन की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लग गया था और वो दाईलुली के करीब जाकर रोते हुए कह रही थी कि दाईलुली तुम जाग जाओ, तुम ऐसे ही मर नहीं सकते हो। वो तो ये कहते हुए काफी बुरी तरीके से रो रही थी, जबकि युहा उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर एक स्माइल को पास करता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप सभी लोगों ने सोल एंड 4 के एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।